नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। परीक्षा के बाद बसों की भारी कमी से देर रात तक जूझते रहे अभ्यर्थी। स्मार्ट मीटर में बिल बढ़ने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान। परिषदीय विद्यालयों में गठित होगा स्पोर्ट्स क्लब और कुम्हारों को मुफ्त में मिलेगा विद्युत चाक मशीन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि रविवार को परीक्षा समाप्त होने के बाद रोडवेज बस स्टेशन पर अव्यवस्था फैल गई, जिससे हजारों परीक्षार्थी देर रात तक बसों के लिए भटकते रहे। परिवहन विभाग के द्वारा पर्याप्त बसों की व्यवस्था नहीं की गई थी। जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बलिया, मऊ सहित विभिन्न जिलों से हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद ये सभी अपने घरों को लौटने के लिए रोडवेज बस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन वहां बसों की संख्या बेहद कम थी, जिसके कारण अभ्यर्थियों को देर रात तक रोडवेज परिसर में इंतजार करना पड़ा। कई छात्र छात्राएं रात 11 बजे तक भी बसों के इंतजार में परेशान दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मजबूरी में कुछ अभ्यर्थियों ने पिकअप और छोटे मालवाहक वाहनों और निजी साधनों का भी सहारा लिया। जिले के पिपरा तुलसी गांव में स्मार्ट मीटर धारक बिजली उपभोक्ता बढ़े हुए बिलों से परेशान हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनके बिजली का बिल कई गुना बढ़ गया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई हैं। इस दौरान खोखुंदू के जूनियर इंजीनियर से भी संपर्क कर समस्या के समाधान का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। हालांकि समस्या का समाधान न होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं और वे बिजली विभाग से स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाने की ही मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि यदि बिजली विभाग ने समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वे उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। भीषण गर्मी के दौरान विद्युत की खपत बढ़ जाती है और इसी को लेकर विद्युत विभाग लगातार विद्युत कटौती भी करता रहा है, जिसको लेकर लोग परेशान होते रहे हैं। इस बार भी विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना में 2 विद्युत उपकेंद्र हॉट स्पॉट बने। देसही देवरिया में एक सप्ताह में चौथी बार मेन लाइन में फॉल्ट आ गया, जिसके चलते दोनों उपकेंद्र की बिजली 9-9 घंटे तक बाधित रही। बताया जा रहा है कि आपूर्ति बहाल होने के 2 घंटे बाद फिर से फॉल्ट हो गया, जिसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भी बिजली विभाग पर साफ झलक रहा है। बताया जा रहा है कि नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है और लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि कटौती किस बात की है। ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती का सबसे बुरा हाल है। यहाँ शेड्यूल में 6 से 8 घंटे की कटौती की जा रही है। दिन और रात में होने वाली कटौती से लोगों का पारा चढ़ रहा है और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खेल प्रतिभाओं को पंख देने के लिए स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जाएगा। इसके जरिए खेल प्रतिभाओं को तराश कर छात्रों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। जनपद में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत कुल 2121 परिषदीय स्कूल संचालित हैं, जिनमें करीब 1.60 लाख छात्र नामांकित हैं। स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को तमाम प्रकार की खेल गतिविधियां भी कराई जाती हैं। इसके पीछे उद्देश्य है कि छात्रों में खेल कौशल प्रारंभिक स्तर से ही विकसित किया जाए। बच्चों को खेल में दक्ष बनाने के लिए एक जिला व्यायाम शिक्षक और 16 ब्लॉक व्यायाम शिक्षकों की तैनाती भी की गई है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की समन्वित विकास कार्यक्रम योजना के तहत मिट्टी के बर्तन, खिलौने एवं मूर्तियां बनाकर जीविकोपार्जन करने वाले कुम्हारों और पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क विद्युत चालित चाक मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद को 45 विद्युत चालित चाक मशीनों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 55 के बीच होनी चाहिए तथा प्रत्येक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। जिन परिवारों को पूर्व में किसी सरकारी योजना के तहत चाक का लाभ मिल चुका है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 मई तक आवेदन किया जा सकता है।
सलेमपुर उपनगर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन होते हुए अस्पताल मार्ग तक सोमवार को सुबह भीषण जाम की स्थिति बन गई। अव्यवस्थित वाहन खड़े होने और सड़कों के किनारे सब्जी दुकानों के सजने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। इस दौरान एक मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर ले जा रही एम्बुलेंस करीब आधे घंटे जाम में फंसी रही। स्थानीय लोगों के प्रयास से किसी तरह रास्ता खाली कराया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया जा सका। जाम में फंसे राहगीरों, स्कूली बच्चों और ट्रेन पकड़ने जा रहे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कीटनाशक दुकानों पर छापेमारी की। बिना सूचना दुकान बंद करने एवं नियमों के उल्लंघन में 2 विक्रेताओं के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। कमियां मिलने पर 9 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस और 4 को सख्त चेतावनी दी गई। कुल 26 दुकानों पर छापे पड़े, जिनमें 11 कीटनाशक का नमूना लिया गया। शासन से निर्देश पर किसानों को गुणवत्ता परक कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, नकली कीटनाशकों की बिक्री पर लगाम लगाने को कृषि अफसरों ने कीटनाशक दुकानों पर छापेमारी की। गौरी बाजार के सिरजम के पास हादसे में घायल एक युवक देर तक सड़क पर तड़प रहा था। बताया जा रहा है कि गश्त पर निकली पुलिस की नजर जब तड़प रहे घायल पर पड़ी तो फौरन एम्बुलेंस से उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मामला गोरखपुर देवरिया मार्ग पर सिरजम के पास का है, जहां रविवार की देर शाम किसी वाहन के चपेट में आकर एक बाइक सवार घायल हो गया था। युवक के पूरे शरीर पर चोटें आई थी। लहूलुहान युवक देर समय तक सड़क पर तड़पता रहा, पर कोई उसकी मदद नहीं किया। गश्त पर निकले कांस्टेबल अरविंद यादव और कन्हैया चौहान की जब नजर घायल पर पड़ी तो फौरन इसे एम्बुलेंस के माध्यम से महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर शादी तिलक का जायका बिगड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आयोजकों को 30 से 40% मेनू में कटौती करनी पड़ रही है। सबसे अधिक अगर नाश्ते और स्टार्टर के मेनू पर बात करें तो गैस की वजह से इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गैस की किल्लत से कई कैटर्स ने बयाना भी वापस कर दिया है। वहीं सिलेंडर देने को अपने भी कन्नी काटने लगे हैं। कईयों से रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। गैस सिलेंडर को रोज डीएसओ ऑफिस पर लोग पहुंच रहे हैं। मार्च के पहले सप्ताह में गैस की किल्लत शुरू हो गई और 1.5 महीने से भी अधिक समय से लोग गैस को लेकर परेशान हो रहे हैं। मईल थाना क्षेत्र के मईलौटा गांव में एक बगीचा स्थित झोपड़ी को उजाड़ कर और अन्य सामान के साथ अराजक तत्वों ने पास के ही पोखरे में उसे फेंक दिया। शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़ित न्याय की मांग को लेकर भटक रहा है। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि मईल बरहज मार्ग पर गाटा संख्या 121-22 पंकज श्रीवास्तव पुत्र प्रेमलाल श्रीवास्तव का बगीचा है और यही गांव के दलित नंदलाल पुत्र राम बड़ाई के परिवार को बगीचे में देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है, जहां वह झोपड़ी मचान बनाकर रहते हैं और सब्जी की खेती भी करते हैं। अराजक तत्वों ने इन्हीं के मकान को उजाड़ कर पोखर में फेंक दिया है, जिसको लेकर पीड़ित काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। नगर पंचायत भलुअनी द्वारा भी बीआरसी भलुअनी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में बताया गया कि जनगणना का पहला चरण 22 मई से शुरू होगा। इस बार नागरिक पहली बार खुद पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। पहले चरण में भवनों की गणना की जाएगी और इस जनगणना में मानव के साथ साथ संसाधनों का भी ब्यौरा जुटाया जाएगा। जनगणना पूरी तरह से कागज रहित होगी और व्यक्ति जहां रहता है उसकी गणना वहीं की जाएगी। प्रगणक कुल 33 सवाल पूछेंगे, जिनमें आय, उम्र, जाति, धर्म, टीवी, फ्रिज और अन्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी भी शामिल होगी। प्रशिक्षण में डिजिटल मैपिंग, मकानों की नंबरिंग और डेटा संकलन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। परीक्षा के बाद बसों की भारी कमी से देर रात तक जूझते रहे अभ्यर्थी। स्मार्ट मीटर में बिल बढ़ने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान। परिषदीय विद्यालयों में गठित होगा स्पोर्ट्स क्लब और कुम्हारों को मुफ्त में मिलेगा विद्युत चाक मशीन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।